हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट के नोटिफिकेशन की। तो जैसा कि आपको पता है कि सीटेट हर बार साल में 2 बार एग्ज़ाम कराते हैं। सीटेट सीबीएसई सीटेट का एक आपका जनवरी फरवरी तक हो जाता है और दूसरा इधर जुलाई अगस्त तक, या फिर नहीं हो पाता तो दिसंबर में जाके कराते हैं। और इस बार एक बार भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। हर साल 2 बार होता है, इस बार नहीं हुआ है। तो अभी फ़िलहाल तो सीटेट का नोटिफिकेशन आया है, न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई है इस सीटेट के नोटिफिकेशन की, ये आप देख सकते हो। सीटेट के नोटिफिकेशन की ही न्यूज़ है, मैं आपको पढ़ के सुनाती है। इसमें दे रखा है कि सीटेट एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन जल्दी आएगी। केवी नवोदय विद्यालय और आर्मी स्कूलों में होती है नियुक्ति। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि सीटेट जो है काफ़ी स्कूल में वैलिड होता है। आपको पता ही होगा केबीएस में भी सीटेट मांगते हैं, चाहे आप जूनियर लेवल का यानी कि प्राइमरी लेवल का फॉर्म फिल करो, या फिर आप अपर लेवल का यानी कि टीजीटी या पीजीटी का फॉर्म फिल करो। बाकी अदर के एनबीएस हो गए, आर्मी स्कूल्स हो गए, इन सब जगह पे क्या मांगते हैं, सीटेट मांगते हैं। और भी कई सारे एग्जाम्स हैं जहाँ पे सीटेट आपका वैलिड किया जाता है। दूसरी चीज़, सीटेट क्वालिफाई ज़्यादातर मोस्टली सभी राज्य सीटेट को वैलिड करते हैं। कुछ ऐसे राज्य हैं जो सीटेट को वैलिड नहीं करते, वो अपना टेट मांगते हैं, ठीक है। अदरवाइज मोस्टली स्टेट में हमारा सीटेट ही वैलिड होता है। अगर आपका सीटेट क्वालिफाई है तो आप उससे फॉर्म फिल कर सकते हो मोस्टली जगह पे, चाहे कहीं भी निकले फॉर्म, चाहे यूके में निकले, बिहार में निकले, कहीं भी फॉर्म निकले किसी भी स्टेट में, अगर आपके पास सीटेट क्वालिफाई है तो आप उससे फिल कर सकते हो। कुछ ऐसी स्टेट हैं जो सीटेट को वैलिड नहीं करती हैं, जो अपना टेट एग्ज़ाम कराती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बिहार में क्या होता है कि प्राइमरी और जूनियर के लिए वो लोग सीटेट को वैलिड कर देते हैं। आपके पास सीटेट हो, सीटेट नहीं है तो आपके पास बिहार का टेट एग्ज़ाम हो, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बिहार का अपर लेवल का फॉर्म फिल करना है तो आपको वहाँ का टेट निकालना होगा। ऐसे ही कई राज्य हैं जो अपना टेट कराते हैं, और काफ़ी जगह पे मोस्टली राज्य ऐसे हैं जो हमारे सीटेट को ही वैलिड कर देते हैं। तो सीटेट को निकालने के कई सारे फायदे हैं। दूसरा, जो सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम होते हैं अगर उनमें मांगा जाता है तो उनमें तो आपका सीटेट ही चाहिए, कोई स्टेट लेवल का तो है नहीं एग्ज़ाम जो आप किसी भी स्टेट का टेट या कुछ भी क्वालिफाई कर लो। तो सेंट्रल लेवल के सारे एग्ज़ाम में टेट चाहिए, लाइक केबीएस हो गया, आर्मी स्कूल हो गया, एनबीएस हो गया, किसी में भी मांगा जाए तो आपको क्या चाहिए, सीटेट चाहिए। तो इसलिए बहुत सारे बेनिफिट हैं सीटेट को क्वालिफाई करने के। अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हो, अगर यूपी में भी वैकेंसी निकलती हैं, हमारे यहाँ पे भी सीटेट को वैलिड किया जाता है, तो अगर यूपी में वैकेंसी निकलती है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आप सीटेट को क्वालिफाई करके रख लेते हो तो एक आपकी जो प्राइमरी जो भी एलिजिबिलिटी का जो भी होता है कि टेट की टेंशन नहीं रहती है कि टेट क्वालिफाई करना है। फिर आप सीधे अपना जब भी वैकेंसीज आए, आप अपनी सीटेट को क्वालिफाई करने के बाद सीधे अपनी प्रिपरेशन तैयार कीजिए सुपर टेट की। जैसे हमारे यहाँ सुपर टेट कराते हैं या कहीं अदर एग्ज़ाम जो भी जिस टाइप का एग्ज़ाम कराते हैं उसकी सीधे प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो आप इतना कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है आप इसको क्वालिफाई करके रखिए, क्योंकि काफ़ी टेंशन हमारी कम हो जाती है कि अब हमें किसी भी स्टेट का टेट नहीं निकालना है। जैसी वैकेंसी निकलती है, सीटेट क्वालिफाई करने के बाद हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, जैसी वैकेंसी निकलती है हम फॉर्म फिल करके अप्लाई कर देंगे। तो फिलहाल तो नोटिफिकेशन है, इसको एक बार पढ़ते हैं क्या दे रखा है इसमें। नोटिफिकेशन में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जल्द ही केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट को क्या है, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा बोलते हैं, 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। परीक्षार्थियों को नोटिस का इंतजार है। सीटेट जुलाई 2025 का नोटिफिकेशन आपकी जो वेबसाइट हो सीटेट की उसी पे आपको मिलेगा देखने को। सीटेट 2025 के लिए आवेदन इच्छुक उम्मीदवार को योग्यता, रजिस्ट्रेशन स्टेप और महत्वपूर्ण जानकारी भी उसकी वेबसाइट पे दे दी जाएगी। कौन लोग सीटेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं, कौन फिल नहीं कर सकते। दूसरी सीटेट 2 लेवल में, इसमें अभी तो ये दे रखा है कि 2 लेवल में होगा। वैसे इस बार ऐसा आया था सुनने में कि अब सीटेट के 4 लेवल्स होंगे, एक प्राइमरी के लिए 1st to 5th के लिए, दूसरा जूनियर के लिए, तीसरा आपका टीजीटी के लिए और चौथा पीजीटी के लिए। ऐसा आया था थोड़े दिन पहले नोटिफिकेशन में, लेकिन अभी इसमें फ़िलहाल यही दे रहे हैं कि जो है 2 लेवल में होगा, एक जूनियर के लिए, दूसरा प्राइमरी के लिए। तो जूनियर के लिए आपकी जो भी क्वालिफिकेशन रहेगी वो आपकी रहेगी, उम्मीदवार 50% अंकों के साथ 12वीं एवं
2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, या आपने उसमें एडमिशन लिया हो डिप्लोमा में, लाइक BLED या BTC में, अगर आप प्राइमरी का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो। ठीक है, BEd वाले भी प्राइमरी का कर सकते हैं, लेकिन वो लोग प्राइमरी का जब एग्ज़ाम होगा, वैकेंसी आएंगे, उनमें नहीं बैठ सकते। फिलहाल तो आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हो CTET का, पेपर 1 का BEd वाले भी, ऐसा इसमें दे रखा है। दूसरा, आपका जूनियर लेवल का आपको पता होना चाहिए, BEd में आपने एडमिशन लिया हो, या आपका BEd क्वालिफाई हो, या फिर आप कर रहे हो BEd, और आपके पास BEd होना चाहिए। ठीक है, BEd में एडमिशन हो, क्वालिफाई हो या कर रहे हो, तो आप CTET का फॉर्म फिल कर सकते हो। तो फिलहाल तो हम अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे। और दूसरी चीज़, अगर आपका एग्ज़ाम दिसंबर में हो रहा है तो नवंबर की स्टार्टिंग तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, और हो सकता है नवंबर से पहले यानी कि अक्टूबर में ही आपका नोटिफिकेशन आ जाए। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम लोग प्रिपरेशन शुरू कर देंगे। दूसरी, एक कमेंट आया था, मैंने आप लोगों से पूछा था कि किस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन हम स्टार्ट करें अभी से। तो एक कमेंट आया है कि लैंग्वेज फर्स्ट, हिंदी की, इंग्लिश की प्रिपरेशन। तो एक तो मैं वीडियो सबसे पहले आपको बनाऊंगी कि आपको लैंग्वेज कैसे सेलेक्ट करनी है एग्ज़ाम में। कई बार ऐसा होता है लैंग्वेज फर्स्ट तो बहुत अच्छी होती है, सेकंड हमारी बेकार होती है। तो हम लैंग्वेज कैसे सेलेक्ट करें, और हम लोग जल्दबाजी में अपनी ऐसी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारा लैंग्वेज सेकंड की वजह से रुक जाता है। तो सबसे पहले तो इस बात पे एक वीडियो बनाऊंगी मैं कि आपको लैंग्वेज सेकंड कैसे सेलेक्ट करनी है, और आप किस तरह से वो सेलेक्ट करने के बाद अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो वो वीडियो आप देखना, जल्द ही मैं अपलोड कर दूंगी, वो आप देखना। ज़्यादातर सारी वीडियो पड़ी हुई थी, लेकिन वही चैनल पे थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से मैंने सारी वीडियो मुझे डिलीट करनी पड़ी। जो थी उनमें भी मुझे करेक्शन करना पड़ा, बहुत सारी चीज़ें एडिट करनी पड़ी वीडियो पे, और जो पुरानी वीडियो थी सारी डिलीट करनी पड़ी, वरना वो काफ़ी अच्छा कंटेंट था। फिलहाल तो मैं दोबारा वीडियो बना दूंगी कि आपको कैसे लैंग्वेज फर्स्ट सेकेंड चूज़ करनी है, ताकि आपका जो लैंग्वेज सेकेंड है उसमें भी आप अच्छे मार्क्स ला सको और उसकी अच्छे से तैयारी कर सको। तो इंग्लिश के लिए आया था, ठीक है, देखते हैं, और हम लोग स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे अपनी तैयारी। तो फिलहाल तो इन सब चीज़ों के लिए आप अब हमको तैयारी करनी है, ज़्यादा टाइम है नहीं। अगर अभी से स्टार्ट करेंगे, जिन लोगों का वीक है, देखो वैसे CTET 1 महीने में निकल जाता है, इससे ज़्यादा का टाइमिंग नहीं लेता है, लेकिन जिन लोगों को वीक, जिन लोगों को लाइक कोई आर्ट साइड बैकग्राउंड से है, अब उनका मैथ भी वीक होगा, उनका EVS भी वीक होगा, तो ऐसे लोगों को दिक्कत ज़्यादा आती है। या किसी की हिंदी अच्छी है तो इंग्लिश वीक होगी, या लैंग्वेज सेकेंड संस्कृत ली वो नहीं आ रही हो, तो इन चीज़ों में दिक्कतें आती हैं। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को मैनेज करके हम चलेंगे, ताकि हमें आगे जाके ये चीज़ें दिक्कतें ना दें। दूसरा, CTET क्वालिफाई करने के बाद आप बिहार के, यूपी के, KVS, DSSB, आर्मी स्कूल, ये सारी चीज़ों में आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इस पे ऐसा लिखा है, इन जो भी एग्ज़ाम CTET को, सेंट्रल के जितने भी एग्ज़ाम है, अगर वो आपकी टेट या CTET मांगते हैं, टेट तो नहीं CTET ही ले लिया जाएगा उनमें, अगर वो एलिजिबिलिटी टेस्ट मांगते हैं तो आपको CTET क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप उनमें फॉर्म फिल कर पाओगे। और KVS का आपको पता है, KVS तो मांगता ही मांगता है, और बहुत ही जल्द KVS की भी वैकेंसी आने वाली है, उसका भी नोटिफिकेशन आने वाला है। तो जल्दी से आप बस अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए। CTET के साथ साथ जो भी एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं, KVS या कोई अदर एग्ज़ाम, उसकी भी तैयारी शुरू कीजिए। फिलहाल तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हम लोग अपनी तैयारी शुरू करेंगे, और जो भी जैसे भी होगा स्टार्टिंग अभी से कर देंगे। थोड़ा एक वीडियो बना दूंगी कि आपको कैसे लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, फिर उसके बाद में आपको किस तरह से लैंग्वेज की तैयारी करनी है, उस चीज़ के लिए भी हम एक वीडियो बनाएंगे, और वो आप देख लेना, आपको थोड़ा समझ आएगा। अगर आपको यूट्यूब से नहीं पढ़ मिलता है, वीडियो देख के नहीं पढ़ मिलता है, तो आप कैसे तैयारी करो, उस चीज़ के लिए भी एक वीडियो बनाएंगे। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से तैयारी करिए, खुश रहिए। अगेन ऑल द बेस्ट।